एक बार फिर से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन गणित की क्लास में। आप लोगों ने हिंदी की पढ़ाई कर ली, अब गणित की बारी है, जिसमें आप लोगों ने कल सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज पढ़े थे। बहुत मजा आ रहा आपको सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज पढ़ते हुए। इससे पहले हमने गुणनखंड और गुणज पढ़े थे, कल हमने सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज पढ़े थे। आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड की। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पहली बात इसके गुणनखंड करने हैं, है ना, और अभाज्य संख्याओं वाले, बराबर। तो अभाज्य गुणनखंड दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। दो प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं? पहला है वृक्ष विधि या वृक्ष गुणनखंड या वृक्ष अभाज्य या वृक्ष विधि कर दो डायरेक्ट, वृक्ष विधि गुणनखंड या वृक्ष गुणनखंड भी बोलते हैं, इसका वृक्ष गुणनखंड भी बोलते हो। इंग्लिश में बात करें तो इसको ट्री मेथड फैक्टराइजेशन या ट्री फैक्टराइजेशन बराबर, या फैक्टर ट्री भी बोलते हैं इसको, फैक्टर ट्री मेथड ऐसे भी इसको बोलते हैं। वृक्ष गुणनखंड, बराबर, ये आपका पहला था। दूसरा जो तरीका है इसका वो है भाग विधि, भाग विधि गुणनखंड, भाग विधि अभाज्य या भाग विधि गुणनखंड। इसको आप बोल सकते हैं डिवीजन बोलो या एक बात है डिविजेबल या डिवीजन फैक्टर या फैक्टर डिवीजन फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो दो तरह से अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड करने के दो तरीके हैं। पहला वृक्ष विधि गुणनखंड या वृक्ष गुणनखंड, ट्री मेथड या ट्री फैक्टराइजेशन बोलते हैं, या फैक्टर ट्री मेथड भी बोलते हैं, या फैक्टर ट्री भी कह सकते हैं, बराबर। दूसरा भाग विधि गुणनखंड, ये सबको आता है, ये सबको नहीं आता, ये सबको आता है, ये सबको नहीं आता है। जैसे बोल रहा हूँ दो विधियाएं, वृक्ष विधि और भाग विधि। भाग विधि सबको आती है, परंतु फिर भी वो गलत सबसे ज्यादा अपराध करते हैं। वृक्ष विधि बहुत सरल है लेकिन किसी को नहीं आती। दो चीजें तो बहुत सरल है। पहला, भाग विधि बहुत सरल नहीं है, इतनी भी कठिन नहीं है, आप रोज करते हो लेकिन फिर भी गलत करते हो। आप करते हो, आपको आता है, फिर भी गलत करते हो। और वृक्ष विधि ऐसी है जो आपको नहीं आती है परंतु बहुत सरल है, और मिलाकर दोनों सरल है लेकिन आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास अभ्यास की कमी है। तो आज हम एक ही विधि पढ़ेंगे, वृक्ष विधि।
इसको हम कर लेंगे क्योंकि ये आज बहुत सरल तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे। आज बहुत सारे उदाहरण करेंगे धीरे धीरे। तो इसका आपको पीडीएफ लेना हो तो आप ले सकते हैं। आप इसको उतारेंगे, मेरे साथ उतारिए और इसको उतारते रहिए, ठीक है। इसको उतारेंगे। तकनीकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपका वीडियो बराबर चल रहा है और आपको आवाज़ भी बराबर आ रही है। आपके हम भी यहाँ ब्लूटूथ के माध्यम से आपको आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो हम यहाँ से तकनीकी विभाग भी जांच कर रहा है कि आवाज़ बराबर जा रही है नहीं जा रही है। तो आप इस की बात करने में ब्लूटूथ कनेक्ट कर दो। हाँ तो गाना पड़ेगा थैंक क्या दिन पे हम सीधे स्टार्ट में दिन पे हम बता हाँ स्टार्ट में लगा दे। तो हम बात कर रहे थे, अब आगे चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो कि दो प्रकार से होता है। तो हम आज पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो हम आज पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि। है ना। फैक्टराइजेशन बाय ट्रीज मेथड। देखो आप लोगों ने वृक्ष बहुत देखे होंगे, पेड़ पौधे देखे आपने? आप लोगों ने पेड़ पौधे देखे हैं कैसे उगते हैं, कैसे शाखाएं बढ़ती है पहले ऊपर से नीचे, बराबर। ये सब आप लोग देख चुके हैं। जिस तरह से आप लोगों के पास एक वृक्ष होता है उसी तरह से हम आज गुणनखंड पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, आपको गुणनखंड करने आते हैं। पहली बात तो हम इतने दिनों से गुणनखंड कैसे करते हैं वो पता है आपको, बराबर। गुणनखंड यानी भाग देना, किसी से भाग देना, वो आपको आता है। अब वृक्ष विधि में जो आप अगर बात करूं तो हम एक एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल लेते हैं एक एक। मैं डायरेक्ट एग्जांपल से नहीं पढ़ाऊंगा। एग्जांपल पहला, जैसे मैं लेता हूँ 36। क्या ले लिया मैंने? 36, बराबर। इधर लिखता हूँ मैं ना 36। अब ये जो 36 है, ये जो 36 है आपका, उसके क्या गुणनखंड होंगे? 36 के क्या गुणनखंड होंगे? तो 36 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? देखो मान लो मैंने इसके दो गुणनखंड किए, मैं इसको 9 × 4 लिख सकता हूँ या इसको अभी ऐसे लिखो। अभी ऐसे लिखो 9 × 4। 9 × 4 कितना हो गया भाई? 9 × 4 कितना हो गया? 9 × 4 36 हो गया। अभी 9 को देखो और आगे करो। 9 के क्या टुकड़े कर सकते हैं अपन? 9 के क्या टुकड़े कर सकते हैं? तो 9 को आप क्या कर सकते हो? 3 × 3 कर सकते हो। हो गए? नहीं हो गए? हो गए?
अभी 3 के टुकड़े नहीं कर सकते, तब तक गुणनखंड करते जाना है जब तक गुणनखंड हो। तो 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिखेंगे भाई? 4 को देखो, 4 को मैंने लिख दिए, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, लिख सकते हैं 2, ये 2 इंटू 2 हो गया भाई। ध्यान दो, 36 को मैंने लिखा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 चौक 36। 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और बीच में क्या है? गुना। तो 3 इंटू 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? ये वाले, ये जो है आपके, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो लास्ट में वो अभाज्य गुणनखंड है, क्या है? अभाज्य गुणनखंड। देखो लास्ट में, ये जो लास्ट में बना है ना, वो अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य, 2 3 3, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। तो पहले गुणनखंड करने हैं, फिर इसके और टुकड़े को दो, जितनी बार गुणे हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं, उसे टुकड़े करें। तो 36 का ही दूसरा रूप ले लेता हूँ मैं। दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं? 36 को कैसे? दूसरा ले लो, 12 36 27 नहीं, 2 3 24 ले लो। कितना ले लो? 24। 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को आप 6 इंटू 4 लिख सकते हो, है ना? 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 लिख दिया, कितना हो गया? 24। ये 6, ये 4, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। ये गुणनखंड हो गए। इसको और टुकड़े करो। 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना? 2 इंटू 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं भाई। 2 इंटू 3। 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 इंटू 2। 24 को आप लिखोगे 6 इंटू 4। 6 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 3, और 4 को 2 इंटू 2। तो ये आपस में गुणा कर दो। 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24। ये हो गया आपका वृक्ष विधि मेथड। क्या हो गया? वृक्ष विधि मेथड। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, एक ही बना रहा हूँ। ये थोड़ी ये मिटा दिया मैं, तुमको जरूरत नहीं बनाने की, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था कि बीच में नहीं आता। देखो वृक्ष, देखो ये वृक्ष की तरफ बढ़ रहा है, जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं ना, वैसे बढ़ रहा है। एक और उदाहरण ले लो, एग्जाम्पल एक दूसरा हो गया उदाहरण आपका, है ना? तीसरा एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं। जैसे कि 98, क्या ले लो? 98। तो 98 को अगर बात करें, 98 98 सम संख्या है, तो 2 का भाग जाएगा। 2 इंटू 49 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? 2। थोड़ा इसको लंबा जाने देता हूँ मैं। ये हो गया 2, क्या हो गया? क्या काम करो, हाँ, इसको मैं 2 तरीके से लिखता हूँ। पहला 2 इंटू 49, ये इसके गुणनखंड हो गए, क्या हो गए? 2 इंटू 49। आप इसको लिख सकती हो 2 इंटू 49। 2 इंटू 49 कितना होता है? 98।
अब दो को आप क्या लिख सकते हो, दो को आप नहीं लिख सकते, दो को आप और टुकड़े नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दो का तो दो रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 हो गया, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 98। तो ये इसके, अब 7 को आप टुकड़ा नहीं कर सकते, 1 इंटू 7 ही होगा, बाकी कुछ होगा नहीं। ये हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल देख लो, आप मेरे साथ उतारते रहिए, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो आप 96 देख लो, या मान लीजिए 72, किसकी बात कर रहे हैं हम, 72। 72 की बात करें तो 72, 72 को कैसे लिखेंगे, किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, भाई सीधी बात है कि 8 इंटू 9 करो, 9 इंटू 8 कर दो भाई, या तो 1 इंटू 72 करो, या 2 इंटू 36 करो, है ना। 3 का 2 कितने बार जाएगा, 24, 3 इंटू 24 करो, 4 इंटू 18 करो, या 9 इंटू 72 करो, जैसे आपकी इच्छा। अब देखो ये 9 इंटू 8 कितना हो गया, 72। आप कोई भी ले सकते हो ना, आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हो जिसका गुणा 72 होता हो, लेकिन फिर आगे टुकड़े करने पड़ेंगे। देखो 9 को आप और आगे टुकड़े करने पड़ेंगे, तो 9 को आप क्या लिखोगे, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो, या ठीक है। अब इस 8 को क्या लिखोगे आप, इस 8 को क्या लिखोगे, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4, क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4। अब 3 के टुकड़े तो नहीं होंगे, 2 के भी नहीं, 4 के होंगे, 4 को और लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका वृक्ष विधि। 36 था, 9 इंटू 4 लिखा, फिर 9 से 36 हो गया, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। फिर 24 है, 24 को आप 6 इंटू 4 लिख सकते हो, तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है। फिर 6 को आप 2 इंटू 3 लिखोगे, और 4 को 2 इंटू 2 लिखोगे। 98 की बात करें, 98 को 2 इंटू 49 लिखोगे, 49 इंटू 7 इंटू 7, जिसको टुकड़े नहीं होंगे वहां खत्म, रुक जा रहा है। 72, 9 इंटू 8 लिख दो, 8 इंटू 9 लिख दो, या फिर 2 इंटू 36 लिख दो, या 18 इंटू 4 लिख दो, एक कोई भी लिख दो, लेकिन उसको टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर 3 इंटू 3 लिख दो, 2 इंटू 4 लिख दो, और 2 इंटू 2 लिख दो। इसको आप उतार लीजिए। उतारने के बाद आपको कुछ और सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, थोड़े बड़े सवाल लूंगा, और इस सवालों का एक बार उतार लीजिए। बस 20 मिनट बीच पढ़ाऊंगा खत्म।
तो हम बात कर रहे थे अभाज्य गुणनखंड की वृक्ष विधि, जिसके कुछ और सवाल करेंगे हम। जैसे कि अगर बात करें 100, मैंने लिख दिया यहाँ पर 100, मैं यही लिखता हूँ इसमें लगे आपको पता लिखे, मैंने लिख दिया। क्या है, काम करो, इस 100 को ही मैं अलग अलग रूप में बताता हूँ। सबसे पहले 100, देखो 100 को आप क्या क्या लिख सकते हो। इस 100 की बात करूँ अगर मैं, ध्यान से अगर आप देखोगे 100 को, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ध्यान से सुनिए। 100 की बात कर रहा हूं मैं। 100 को आप क्या लिख सकते हो। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, देखो 2 का भाग लगाओगे तो 50 आएगा। कितना आएगा, 2 into 50 लिख सकते हो, लिख सकते हो। एक तो हो गया 2, तो 100 की बात करूं, दूसरा हो गया आपका 50। 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 50। अभी 2 के तो आप टुकड़े नहीं कर सकते और आगे उसके गुणनखंड नहीं होंगे, 2 लास्ट है, लेकिन 50 को आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो 50 के, आप 5 into 10 कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो एक हो गया 5, एक हो गया 10। 5 के नहीं कर सकते, लेकिन 10 के तो कर सकते हो। 10 किसने किसी के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है 5 बार, 2 into 5, समझ में आ गया। तो लास्ट वाले जो है ना, इसका लास्ट ये, इसका लास्ट ये और इसका लास्ट ये चारों अभाज्य गुणनखंड में आते हैं, बराबर। लास्ट में देखा यही बचेंगे चारों। अगर एक और बात करूं मैं 100 की, ये देख लो, ये आपका 100 है, क्या है 100। अगर 100 के टुकड़े करूं मैं, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 का भाग जाएगा 5 का जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग इसमें नहीं। या तो 2 into 50 लिख सकते हो, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 4 into 25। इसको आप 4 into 25 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4 into 25। अब ये देख लीजिए, 4 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 2 into 2। और इस 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 into 5 25, 5 into 5 25। देख लो, 2 5 2 5, 2 5 2 5 आ गया, एक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया। एक और करते हैं, जितने फोर्स के उतने करेंगे। 2 का भाग जाएगा 50 बार, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का भाग दोगे अगर इसको, देखो 5 के अगर टुकड़े करो, 2 के टुकड़े करोगे तो इसको 5 into 20 लिख सकते हो आप। 5 into 20 क्या लिख सकते हो, 5 into 20। 6 का तो जाएगा नहीं, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, है ना। 2 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा। किसका जाएगा, 10 का। तो 10 का जाना बाकी है और 5 का भी, 2 है। और अभी 5 को तो आप कुछ नहीं लिख सकते, बराबर। मैं इसको थोड़ा इधर इस तरह लिखता हूँ, अभी एक और बाकी है, वो आ जाएगा, 10 वाला भी आ जाएगा। ये देखो 100 हो गया, इस 100 के आपने टुकड़े किए 2, एक तो 5 into 20 क्या किए, 5 into 20। फिर इस 20 के भी टुकड़े करने हैं, 4 into 5। और 4 को आप क्या लिखोगे भाई, 4 को आप लिखोगे 2 into 2। और 5 को तो लिखना ही नहीं कुछ, 5 को लिखना ही है। तो ऊपर लिखता हूँ, शायद दिख रहा हो आपको। ये तो हो गया 4 into 5। देखो 100 को 5 into 20 का,
20 को 4 इंटू 5 लिखा, और 4 को क्या लिखूंगा मैं, 4 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2, 5 को 5 है 2, बराबर। तो देखो 2 2 आ गए, 2 5 आ गए। लास्ट नंबर बचा, इसके बाद क्या है, क्या कुछ नहीं है, एक तो ये बचा, इसके बाद एक ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो 2 2 5 5, 2 2 5 5, 2 2 5 5, जिसके लास्ट में कुछ नहीं है वही अभाज्य संख्या होगी। चलो इसी 100 को एक और कर लेते हैं, 100 को देखो, इस 100 को आप क्या लिखोगे, इस 100 को आप 10 इंटू 10 लिख सकते हो ना, 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसा आपको 10 का पहाड़ा आता है, टेबल आता होगा, 10 इंटू 10। अब इस 10 को अभी आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इस 10 को भी आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 5। देख लो आपने, मैंने 100 को लिया था, 100 को 2 इंटू 50 लिखा, 50 को 5 इंटू 10 लिखा, 10 को 2 इंटू 5 लिखा। तो लास्ट में कौन बचा, लास्ट में बचा आपके, एक तो ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, और लास्ट में ये बचा। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, देखो ये टूट गया, इसके बाद यहाँ इसके भी तो ये चारों अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ लास्ट में कौन है, 1 2 3 4, यहाँ लास्ट में कौन, देखो ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, तीसरे टुकड़े किए, ये लास्ट बचा, और लास्ट से दोनों बचे। देखो 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, यहाँ पे भी 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, और यहाँ पे भी 2 बार 2 है, 2 बार 5 है। तो 100 के जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया आपके 100 के अभाज्य गुणनखंड। ये एक ही सवाल लिया मैंने, और इतने सारे तरीके से बताया आपको, एक ही सवाल को इतने तरीके से बताया। तो ये देख लीजिए, ये जो सवाल है उसके हिसाब से अगर देखें तो ये वृक्ष विधि, ये तरीका है ढूंढने का कि इसके टुकड़े करते जाओ, लास्ट में जो संख्या बचेगी उसका गुणा कर दो, लास्ट में जो संख्या बचेगी जिसके नीचे कोई और श्रृंखला नहीं हो तो वो होता है गुणनखंड। तो आप उसको उठा लीजिए।